To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यव्रत तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखी थी। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव थी वो हमने देखा था कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, उसमें से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपकी किस तरीके से टाइम वेरिंग के लिए चेंज हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन थी और फोर्थ इक्वेशन थी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो थर्ड जो आपकी इक्वेशन थी वो थी डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी इंटू डी एस। और फोर्थ जो इक्वेशन थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो थी डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू करंट डेंसिटी जो कि कंडक्शन करंट डेंसिटी थी प्लस डेल डी बाई डी टी। तो यहाँ पर जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो प्रोड्यूस कर रही थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर रही थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दो इक्वेशन की एनालिसिस करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो एक टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्रोड्यूस करेगी स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, और इस तरीके से आपकी कंटिन्यू ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करके आपकी ये वेव प्रोपोगेट होती जाएगी। और वेव का जो प्रोपोगेशन था हमने देखा था किस तरीके से आपकी वेव प्रोपोगेट हो रही थी। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये मान के चलिए वाई है, और ये आपका जेड एक्सेस है। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपकी वाई एक्सेस के थ्रू थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस थी वो आपकी एक्स एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो वेव प्रोपोगेट हो रही है वो हो रही है आपकी जेड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर है आपकी एच फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के, इसके और इसके बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और ये दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर है आपकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन के। तो E परपेंडिकुलर टू H परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन डायरेक्शन। अब इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से प्रोपोगेट होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी कहाँ कहाँ प्रोपोगेट हो सकती है? एयर में प्रोपोगेट हो रही है, या किसी लॉसलेस मटेरियल में, या आइडियल डाइलेक्ट्रिक में। तो ये सारी चीज़ों की एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो इफेक्ट होती है अलग अलग मीडियम को चेंज करने से। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल की थर्ड और जो फोर्थ इक्वेशन थी इसको हम और सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो डेल क्रॉस जो थर्ड इक्वेशन थी वो हो जाएगी आपकी डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी को आप क्या लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ म्यू इंटू एच इंटू डी एस। ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन को आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू करंट डेंसिटी आपकी जो होती है करंट डेंसिटी होती है कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो कंडक्शन करंट डेंसिटी है इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई। सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लस डेल डी को आप क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई डिवाइडेड बाई डी टी। तो जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी वो आप देख सकते हैं म्यू पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर, और सिग्मा और एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो तीन कांस्टेंट आपके निकल के आए म्यू सिग्मा और एप्सिलॉन, ये क्या है आपके मटेरियल के कांस्टेंट हैं। जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल में या मीडियम में प्रोपोगेट होती है तब वो डिपेंड करती है आपकी मटेरियल के कांस्टेंट पर, म्यू एप्सिलॉन और सिग्मा पर। तो जो म्यू है आपका वो होता है आपका परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी पर मीटर, और जो
सिग्मा है वो है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट है मो पर मीटर, और एप्सिलॉन जो है वो होती है आपकी परमिटिविटी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोस में। परमिटिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी फैराड पर मीटर। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि ये मटेरियल कांस्टेंट है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक पर्टिकुलर मीडियम में या मटेरियल में प्रोपोगेट होगी तो वो डिपेंड करेगी इन 3 चीज़ों पर। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स की, जैसे कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस क्या होता है आपका, एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, और प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गामा की, जो कि आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। गामा आपका क्या होता है, गामा सिंपली होता है आपका एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन। मान के चलिए ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो गामा जो होगा वो होता है आपका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन दैट डिसाइड द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि किस रेट से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका एम्पलीट्यूड डिके हो रहा है, और उसका शेप जो है वो डिसाइड करता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो गामा जो होता है सिंपली डिपेंड करता है आपका अल्फा प्लस जे बीटा पर। अल्फा यहाँ पर आपका डिनोट करता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा होता है आपका फेस कांस्टेंट। तो जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका अल्फा प्लस जे बीटा पर। अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट और बीटा आपका फेस कांस्टेंट। और गामा का एक फॉर्मूला और होता है जो कि सीधे सीधे मटेरियल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है आपका। गामा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जब हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक पर्टिकुलर मीडियम में प्रोपोगेट होगी, तब ये पैरामीटर किस तरीके से आपके वेरी होंगे। तो गामा हो गया आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस आपका क्या होता है, इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस ईटा से इसको हम डिनोट करते हैं। ये सिंपली आपको याद रखना है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस होता है या इम्पीडेंस होता है, जिसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट होती है। जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा आपका इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस। तो इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईटा इक्वल्स टू ई अपॉन एच, और इसकी यूनिट होती है ओम। अब इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस को भी हम मटेरियल कांस्टेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ईटा जो होता है आपका वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस का, ये आपको याद रखना है। और जो गामा था प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा आपका क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड किस तरीके से डिके हो रहा है या किस कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका फेज किस तरीके से वेरी हो रहा है, वो आपका होता है फेज कांस्टेंट बीटा। ये हम अभी आगे और डिटेल्स में देखेंगे आगे। तो ये सारी हमने पैरामीटर डिस्कस किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी इक्वेशन किस तरीके से होगी। तो मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी जो कि जेड की डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, और टी आपका डिनोट करता है यहाँ पर टाइम वेयरिंग, और ई की जो फील्ड लाइंस हो जाएंगी वो हो जाएंगी वाई की डायरेक्शन में, जैसे कि हमने इस तरीके से देखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन। ये आपकी एक्स थी, सॉरी यहाँ पर आपकी वाई थी और ये एक्स थी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और प्रोपोगेशन डायरेक्शन आपकी जेड थी। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर जेड प्रोपोगेशन डायरेक्शन, टी टाइम के साथ जो वेरी हो रही है, और वाई हो जाएगी फील्ड लाइंस। आप देख सकते हैं ये वाई एक्सेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी वाई की डायरेक्शन में है। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई नॉट,
जो कि आपका एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन आपकी है वाई की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ए वाई हो जाएगा। अब मैग्नेटिक के लिए आप किस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, एच प्रो जेड हो जाएगा प्रोपोगेशन डायरेक्शन इंटू टी। अब एच की जो फील्ड लाइन्स है वो आपकी एक्स की डायरेक्शन में है, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। इसको लिखेंगे आप ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड और ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ए एक्स। तो ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक और ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिनोट करता है आपका, ये एम्पलीट्यूड हो गया, और ये डिनोट करता है आपका फेस, और ये डिनोट करता है फील्ड लाइंस। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड और ये आपका हो जाएगा फेस और ये हो जाएगा फील्ड लाइन। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, एम्पलीट्यूड, फेस और फील्ड लाइन के फॉर्म में। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम एनालिसिस करके और देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड आपका डिपेंड कर रहा है माइनस अल्फा, यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एम्पलीट्यूड होगा वो अल्फा के रेट से यहाँ पर डिके होता जाएगा। जैसे जैसे ये जेड की डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट हो रही है जेड डायरेक्शन में, वैसे ही वैसे उसका एम्पलीट्यूड अल्फा के रेट से डिके होता जा रहा है, ई टू द पावर माइनस अल्फा के रेट से एम्पलीट्यूड उसका डिके होता जा रहा है। अब फेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। फेस डिपेंड है आपका ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो फेस जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है ओमेगा और बीटा की वैल्यू पर। जैसे जैसे आपकी वेव जेड की डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फेस होगा वो टाइम और स्पेस के साथ चेंज होता जाएगा। और ये आपकी फील्ड लाइंस थी यहाँ पर। तो फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो परपेंडिकुलर होती हैं मैग्नेटिक की फील्ड लाइन, और ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं प्रोपोगेशन डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो आपकी ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। और इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस तो हमने देखा था, ईटा आपका क्या होता था, ई अपॉन एच, और इसकी यूनिट थी ओम। तो जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट था गामा था आपका अल्फा प्लस जे बीटा, और जो इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस था वो हो जाएगा आपका आर प्लस जे एक्स। और सिंपल जो इनका फॉर्मूला था मटेरियल कांस्टेंट के फॉर्म में वो आपको याद रखना है। गामा क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ये। और जो इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस का फॉर्मूला था वो था आपका जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।